हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन एहसास। एहसास की लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि जिया शानवी से माफ़ी मांग रही थी और शानवी कह रही थी बस बहुत हो गया तुम्हारा, तुम जाओ यहाँ से। तो मैं आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी थी, तो मैंने अपनी शक्ल आपको दिखाने से खुद को दूर कर लिया। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपकी बात मान रही हूँ। हाँ, तो आप इतने परेशान क्यों हैं फिर? जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, सच में नहीं करनी, समझिए। अब आप जाइए, प्लीज जाइए। मैं और चांसेस नहीं दे सकती आपको। जी, आप शानवी के सामने बैठ गई थी अपने घुटनों पर। कहते शानवी, आई एम बेगिंग यू, मैं बस कह रही हूँ, तो मेरी वजह से इतनी टूट गई हो। मैंने तुम्हें जो दर्द दिया है, जो मैं कभी किसी को नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसे दे दिया जिसे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया। शानवी एक टक्कू से देखती है। उसने आज तक जिया के मुंह से ये नहीं सुना था कि जिया उससे प्यार करती है। जिया ने कहा, मुझे याद आता है शानवी, और आज जब तुमने कहा था कि तुम मेरी वजह से मुस्कुराती हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मर रही हूँ अंदर से, प्लीज घर चलो, हम सब कुछ नए नए तरीके से शुरू करेंगे, प्लीज। शानवी ने जिया के सामने घुटने टेक दिए थे। वो जिया को अपने सामने घुटने पे बैठा देख नहीं पा रही थी, तो खुद भी घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई और हल्का पीछे होते हुए बोली, नए से? क्या नए से? जिया जी, आपके दिमाग में अब भी वो विराट है, वो शक अभी भी है। मैं फिर लौटूंगी, फिर कभी कुछ होगा तो फिर वही सब सुनूंगी। क्यों मिली मैं उससे, क्यों अलाउ किया, मैं घर में क्यों नहीं बता रही, मैं स्टैंड लूंगी या नहीं लूंगी, 16 महीने बाद क्या होगा, इस शादी के जब वक्त खत्म होगा तब क्या होगा। अब और नहीं जिया जी, आप जाइए प्लीज, मुझे अकेला रहने दीजिए प्लीज। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही शानवी, क्योंकि मुझे मेरे आप भी अधूरी हो और मैं भी। शानवी कांपते हुए कहती है, आप जा रहे हैं या मैं खुद कहीं और चली जाऊं जहां कभी आप मुझ तक पहुंच ना सके। जिया एक पल के लिए खामोश हो गई, कुछ पल खड़ी रही, आंसू बहाती रही और फिर धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। शानवी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो देखना चाहती थी कि जिया इस बार उसके लिए किस हद तक जाएगी। इस बार वो ये जानना चाहते थे कि इस बार अगर हम एक साथ हुए तो क्या वापस कभी अलग नहीं होंगे। हालांकि वो मान तो गई थी, लेकिन जिया के सामने नहीं। जिया भारी कदमों से सीढ़ियां उतर कर नीचे आई, कमरे के अंदर की कड़वाहट को सीने में दबाए गेट की तरफ जाने लगी। उसे लग रहा था कि जैसे अब सब खत्म हो गया है। शानवी का गुस्सा किसी पत्थर की तरह सख्त था। शानवी ऊपर कमरे में ही रुकी रही, वो नीचे नहीं आई। जिया को गेट की तरफ जाते देख शानवी की मम्मी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? जिया ने आके शानवी की मम्मी को नमस्ते किया और कहा, चलते हूँ मम्मी, शानवी से मिलने आई थी, जा रही हूँ। वो जिया को बिठाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों में कुछ ज्यादा हो गया है, क्या हुआ है बताओगे? जिया का दिल धड़कता है,
एक बार को उसका मन करता है वो सब बता दे, लेकिन दूसरे ही पल शानवी का चेहरा उसके दिल दिमाग में घूम जाता है। शानवी की बातें घूम जाती हैं तो खुद को चुप करा देती है और कहती है कुछ नहीं, नाराज होता है। गुस्से में मैंने कुछ बातें कह दी थी, दिल पर लेके बैठी हुई है। अब शानवी की मम्मी को टेंशन होने लगी कि अगर ये दोनों इस तरह अलग अलग रहेंगे तो उपाय का क्या होगा। भाई अंधविश्वास की भी हद है। खैर ये अंधविश्वास ही तो है जिसकी वजह से जिया और शानवी एक साथ थे, ये हैं अभी भी। तो वो नाराज होता है तो जिया की मम्मी कहती है तो मना लो। मनाने ही तो आई थी, नहीं मान रही मम्मी, वो मान जाएगी, थोड़ी और कोशिश करो। चलती हूँ, घर से कोशिश करूंगी। इतनी जल्दी क्या है, देखो शानवी भी यहाँ 4-5 दिन रहने आई है ना, और तुम उसे इतनी दूर से यहाँ मनाने आए हो तो उसके बिना ऑब्वियसली तुम्हारा भी मन लग नहीं रहा होगा, है ना। दोस्त है आखिर तुम्हारी अच्छी, अब तो इतने टाइम से साथ रह रहे हो, अच्छी दोस्त बन गई होगी। अब जिया की मम्मी, शानवी की मम्मी के अंदर टेंशन भी चल रही थी, इन दोनों को रिश्ते को लेके आगे क्या होगा ये भी सोच रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि हाँ दोनों लड़कियां हैं तो भाई है ना कि उस पीढ़ी, वो पीढ़ी जो थी जिस जिस समय की स्टोरी है। अब जिया की मम्मी को जिया के बारे में पता था इसलिए उन्हें टेंशन हो गई, नहीं जिया की मम्मी को भी पता नहीं होता तो दोनों को दोस्त ही समझते, कोई टेंशन ही नहीं होती। तो ऐसे ही शानवी की मम्मी को कम हो रही थी, उन्हें तो दोस्ती नजर आ रही थी कि चलो दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन यहाँ तो खिचड़ी कोई और पक रही है। ये कौन बताए मम्मी जी आपको। तभी उसकी मम्मी कहती है अब देखो 4-5 दिन यहाँ रहने आई है, तुम्हारा भी मन लग नहीं रहा तो आप भी यहीं रुक जाओ ना कुछ दिन, उसे साथ लेके ही जाना, क्यों, सही है ना। ये कह के उन्होंने जिया को आंख मारी, जिया के कदम रुक गए, जिया के कान खड़े हो गए। जिया जो अभी तक हार मान चुकी थी, उसके चेहरे पर अचानक से एक बिजली सी चमकी, आंखों में शरारत भरी चमक। उसे समझ आ गया था कि मम्मी जी क्या कहना चाह रही है। अब शानवी के पास रहने का इससे बेहतर मौका तो उसे दोबारा नहीं मिलता। जिया मन ही मन कहते क्या सासू माँ मिल गया यार। अरे सासू माँ, आपको अगर असलियत पता चली ना तो जिस मुंह से आप मुझे रोक रहे हो इसी मुंह से धक्के मार के बाहर निकालोगी। खैर मन ही मन कहती है अब आएगी लाइन पर मेरी बॉस साहिबा, अब तो बात सुननी पड़ेगी। तो कहती है ठीक है मम्मी जी, आप कह रही हैं तो मैं टाल भी नहीं सकती, तो रुक जाती हूँ। वैसे भी शानवी के बिना घर सोना ही लगता है। मैं तो सोचती हूँ जब ये उपाय का समय खत्म होगा उसके बाद कैसे मैनेज होगा। तो शानवी की मम्मी कहती है अरे तो क्या हुआ, दोस्त तो है ना, मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। खैर उसकी मम्मी खुश होती है, कहती ये हुई ना बात, लेकिन मम्मा मैं कपड़े वपड़े तो कुछ लेके नहीं आई। अरे कोई बात नहीं, कपड़े का क्या है, नए खरीद लेंगे, तुम रखो। ठीक है। इधर ऊपर कमरे में बैठी शानवी को लगा कि जिया चली गई होगी, तो वो शांति से लेटी रहती है। तभी सर्वेंट आता है अंदर रूम में और कहता है मैम आपको नीचे मम्मी बुला रही है, मैडम बुला रही हैं आपको, आपकी मॉम। तो वो कहती हैं कि मैं आती हूँ थोड़ी देर में, उनसे बोल दीजिए कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ। तो आके बोल देती है। अब जिया मम्मी की तरफ देखती है और कहती है देखा नहीं आई ना, हाँ लेकिन उसे ये थोड़ी पता है कि तुम यहाँ रुके हुए हो, आ जाएगी थोड़ी देर में। ये भी ठीक है। थोड़ी देर में शाम होने लगती है लेकिन शाम अपने रूम से नहीं निकलती, मन ही नहीं लग रहा होता उसका।
धीरे धीरे घर में देव भी आ जाता है, पापा भी आ जाते हैं। देव की वाइफ कहीं गई हुई होती है, वो भी आ जाती है, जिया को देखती है तो उसे नमस्ते मस्ते जो भी वो चलता है वो करती है। और उसके बाद कहती है शानवी दी कहाँ है, नीचे नहीं आई? तो उसकी मम्मी सास बोलती हैं शानवी दी को जाके लेके आओ। नाराज है वो जिया जी से। और हाँ, उसे पता नहीं है कि जिया जी जा वो मतलब यहीं रुके हैं। उसे ये पता है कि जिया जी जा चुके हैं। लड़ाई ज्यादा है तो उसे गलती से भी मत बताना है यहाँ पे, ठीक है? तो देखना, जाओ लेके आओ, डिनर के लिए सब वेट कर रहे हैं। पापा भी आ गए हैं और देव भी। दीपिका कहती है कि ठीक है जाती हूँ। दीपिका जाती है, दरवाजे पर नॉक करती है और मुस्कुराते हुए अंदर आती है। शानवी दी, हो गया आपका ऑफिस का काम? चले नीचे, सब डिनर टेबल पर आपका इंतजार कर रहे हैं। शानवी थके हुए वर्ड में बोलती है भाभी मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में कुछ ले लूंगी। दीपिका जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ कर उठाते हुए कहती है नखरे मत करो, ठीक है? नखरे बंद करो आप, और जो है चुपचाप चलो। आज मम्मी जी ने आपके पसंद का खाना बनाया है। अब घर की बेटी कमरे में छुपी रहे और हम लोग खाना खाएं, ये अच्छा नहीं लगता। तो चलिए चुपचाप नीचे चलिए। भाभी प्लीज मान जाइए ना, मुझे नहीं जाना। चलिए। वो हाथ पकड़कर जबरदस्ती शानवी को उठाती है और नीचे लेके आती है। शानवी अनमने मन से भाभी के साथ नीचे की ओर चल देती है। जैसे ही शानवी सीढ़ियों से उतरकर डाइनिंग टेबल के पास पहुंचती है, उसके कदम ठिठक जाते हैं। टेबल पर जिया बिल्कुल शानवी की कुर्सी की बगल वाली कुर्सी पर बैठी थी, बड़े आराम से, और उसके पापा के साथ बिजनेस की बातें कर रही थी। जिया ने देव के लोअर टी शर्ट डाल रखी थी, रिलैक्स्ड होकर बैठी हुई थी। जिया ने जैसे ही शानवी को देखा, उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। बड़ी स्टाइल से चेयर खींचते हुए बोली शानवी जी आइए, हम बस आपका इंतजार कर रहे थे। आइए बैठिए। शानवी की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने दांत पीसते हुए जिया की तरफ देखा, लेकिन बड़ों की मौजूदगी की वजह से वो चिल्ला न सकी। उसने फुसफुसाते हुए कहा आप अभी तक यहीं हो? मम्मी कहती है उसकी अरे ये क्या बात हुई शानवी? जिया अभी कहीं नहीं जाने वाली, हमने रोका है उन्हें, कुछ दिन ये हमारे साथ यहीं रहेंगे। क्या? ये सुन के शानवी के तो और तोते उड़ गए। तो जिया ने उठते हुए कहा हाँ शानवी जी, मम्मी जी ने बोला 2-4 दिन में आपको वापस घर आना ही है। आप 2-4 दिन के लिए यहाँ आई थी, मम्मी की याद आ रही थी इसलिए। तो मैंने सोचा कि 2-4 दिन में मैं आपको लेके ही जाऊँ साथ में। शानवी ऐसे खा जाने वाली नजरों से जियो को देख रही थी। खैर फिलहाल आप बैठिए। शानवी घूम के जाके देव के बगल वाली सीट पर बैठना चाहती है, लेकिन वहां जाके दीपिका बैठ जाती है। तो जिया शानवी का हाथ पकड़ते हुए कहती बैठिए शानवी जी, भूख लगी है बहुत तेज। खैर अब उसे मजबूरी में जिया की बगल वाली कुर्सी पर बैठना पड़ा। जिया ने जानबूझकर अपनी कुर्सी शानवी की कुर्सी के और करीब खिसका ली। फिर देव और पापा से बोली वैसे देव भैया और पापा, शानवी ऑफिस में बहुत सख्त बॉस है। मुझे नहीं पता था माँ क्या करे इतनी शांत हो जाती है। देखिए ना, एक शब्द भी नहीं बोल रही है। उसके पापा ने हंसते हुए कहा अरे भाई, अब तुम यहाँ बैठे हो तो बेटियां शांत तो होंगी ना। शानवी ने मेज के नीचे से जिया के पैर पर जोर से अपना चेहरा सॉरी शानवी ने मेज के नीचे से जिया के पैर पर जोर से अपना पैर मारा। जिया के चेहरे पर दर्द की लकीर आई, पर उसने अपनी मुस्कान फीकी नहीं पड़ने दी।
बल्कि उसने पलट कर शानवी की प्लेट में गुलाब जामुन रख दिया और शानवी की आंखों में झांकते हुए कहा, लीजिए शानवी जी, मीठा खाइए, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इधर दीपिका ने भी दोनों की खामोशी की जंग को भांप लिया था और उसे समझ आ गया था दोनों के बीच में कुछ तो है। आखिर उसकी भी वो भी शादीशुदा थी, ये तो पता लगना ही था। तो कहती है, मम्मी देखिए तो जिया जी कितनी परवाह करते हैं शानवी की। खैर कहते हैं, हाँ भाई शानवी की परवाह तो होगी ना। जिया बोलती है, अब मेरा घर इतने अच्छे से संभाला था इन्होंने और मेरी भी जिंदगी में काफी कुछ चेंजेस किए, अब ऐसी दोस्त मिलना तो मुश्किल है ना। तो उसके पापा कहते हैं, हाँ भाई ये बात तो है, जैसे जिया के पापा और मेरी दोस्ती है ऐसे ही मुझे शानवी और जिया की दोस्ती नजर आती है। तो देखते हैं भाई अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।